है परम शून्य ताप को दर्शाता है। कौन सा दर्शाएगा परम शून्य ताप? देखो अच्छा, परम शून्य ताप किस में व्यक्त करने को बोलते हैं? तो केल्विन में व्यक्त ताप को क्या बोलते हैं? परम शून्य। तो केल्विन में शून्य मतलब क्या होगा? 0 केल्विन, और 0 केल्विन किसके बराबर होता है? -273 डिग्री सेल्सियस के। यहाँ क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर। कहीं कहीं क्या लिखा रहेगा? -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों में से कोई भी रहेगा तो क्या हो जाएगा? दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा इसमें? निम्नलिखित में कौन तापक्रम का मात्रक नहीं है? मतलब ताप मापने का मात्रक कौन सा नहीं है इसमें से? क्या हो जाएगी इसमें से? देखो फ़ारेनहाइट में ताप को मापते हैं, सेल्सियस में ताप को मापते हैं, केल्विन में ताप को मापते हैं, पास्कल में ताप को नहीं मापते हैं। ये किसका मात्रक है? दाब का मात्रक। अपना क्या पूछ रहा है कि तापक्रम का मात्रक नहीं है। जल्दीबाजी में कभी कभी क्या होता है, तापक्रम देखता है पहले मिलता है फ़ारेनहाइट आंसर लगा देता है। यहाँ क्या कर रहा है? तापक्रम का मात्रक नहीं है। ठीक है, गलत यहाँ पर खोजना है। ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। देखिए क्या कह रहा है? द्रव व गैसों में ताप का अंतरण किस विधि से होता है? द्रव और गैस में कल भी बताए थे। तो द्रव और गैस में बी नंबर आ गया। तो द्रव और गैस में किस विधि से होगा? संवहन विधि से। ठीक है, चालकता विधि किस में होगा? ठोस में। और विकिरण किस में होगा? जहां माध्यम नहीं रहेगा। जहां माध्यम नहीं रहेगा मतलब सूर्य का प्रकाश जो है विकिरण विधि से ही ना सूर्य से पृथ्वी तक आता है। ठीक है, 29 नंबर। चलिए क्या कह रहा है आंसर देखिए जल्दी। क्या कह रहा है? तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कौन सा हो जाएगा? मतलब ये सब में तुलना करना है कि कौन सा ऊष्मा का कुचालक है। सीसा और पारा हो जाएगा। ठीक है, सीसा और पारा। चलो ये सब हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन यहाँ देखो सोना है, चांदी है। क्या ये अगर एक साइड इसका गर्म होगा दूसरा साइड गर्म होगा? ऑटोमेटिक होगा। लोहा है, कॉपर, एल्यूमिनियम है, यहाँ भी कॉपर है। ये हम लोग हालांकि दैनिक जीवन में इसका उपयोग नहीं करते, लेकिन तुलनात्मक रूप से क्या? तो ऊष्मा के कुचालक होता है। कहीं कहीं पूछेगा कि ताप और विद्युत का सबसे कम चालक, वो भी यही होगा, सीसा और पारा। ठीक है, लेड मतलब क्या हो गया? सीसा, ये न हो गया लेड, और Hg क्या हो गया? पारा, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी हो गया। ठीक है, सीसा का क्या हो गया? Pb। ये किस नाम पर आधारित है? लैटिन नाम पर। तो इसका लैटिन नाम क्या होगा? पारा का क्या होता है? Hg। तो ये भी किस नाम पर आधारित है? लैटिन नाम पर। तो दोनों का लैटिन नाम क्या होगा बताइए जल्दी। Pb से क्या हो जाएगा? इसका प्लम्बम हो जाएगा, ये न हो जाएगा। और Hg क्या हो जाएगा? हाइड्रागिरम। हाइड्रागिरम। ठीक है, जिसका अंग्रेजी नाम से मैच नहीं करेगा संकेत, उसका क्या समझ लेना है कि वो लैटिन नाम पर आधारित है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए तो ए नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन कि सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा। ये वाला लिखाया हुआ भी एक, इसको याद ही रख लेना है डायरेक्ट। मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, मतलब जितना टेम्परेचर सेल्सियस का रखेंगे उतना अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो सेम आएगा। क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर -40 डिग्री। इसको देख लेते हैं। जैसे मान लो हम रखें क्या चीज़ डिग्री सेल्सियस में -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है तो क्या होता है? C/100 अब बराबर
एफ माइनस 32/180, ये ना हो जाएगा। अगर मान लो इसको काटेंगे तो 0 0 कट गया, 2 से काटेंगे 2 पचे 10, यहाँ कितना हो रहा है, 2 9 18। अब सी की जगह क्या रखना है, -40 रखना है, तो यहाँ रख देंगे, ऊपर में क्या रखेंगे -40, अब बटा क्या रखेंगे 5 बराबर एफ रखना है -32, अब बटा क्या हो जाएगा 9। अब देखो ये 5 से कट जाएगा कि नहीं, अगर इसको काटेंगे 5 से कितना बार में कट जाएगा, 5 8 40। अब ये कोना कोनी गुना कर सकते हैं, तो कोना कोनी जब गुना करेंगे 9 और 8 तो कितना आ जाएगा, 9 8 72 -72 हो जाएगा। और ये 32 उधर माइनस में है, बायां साइड लेंगे किस में हो जाएगा, प्लस में, +32 बराबर क्या बच गया एफ, तो -40 बराबर एफ। तो दोनों आया कि नहीं समान, तो दोनों यहाँ भी देखो डिग्री सेल्सियस में था तो कितना आया -40 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ फ़ारेनहाइट में भी निकाले कितना आया -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये वाला डायरेक्ट याद ही रखना है, यही वाला ज़्यादा रिपीट होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस, किसमें, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, -40 पर दोनों क्या होता है, समान होता है, ठीक है। नेहा पॉलिटेक्निक का रिजल्ट क्या हुआ, चलिए देखिए, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है, स्नेहा आरती का पूछे थे, गुंजन का तो हो गया, उसको शेखपुरा मिला, उसका सिविल है, मौसम का भी मुंगेर सिविल मिला ये मौसम। अच्छा, हाँ काला कर दो यहाँ, खुश। सौर कुकर के अंदर का भाग क्या होता है, काला। क्यों होता है काला, कि मान लो देखो काला क्या, सौर कुकर के अंदर का भाग क्या होगा, काला। काला का काम क्या है, मतलब प्रकाश को अवशोषित करना। अगर अंदर का भाग काला है तो उस पर जो सूर्य प्रकाश करेगा उसको क्या करेगा, अवशोषित करेगा। अगर मान लो उजला रहता है क्या करता, परावर्तित कर देता, तो उसको मेन फंक्शन किस पर करना है, तो सूर्य के प्रकाश पर है, इसलिए उसके अंदर का भाग क्या रहता है, काला रहता है, ताकि वो सूर्य प्रकाश को क्या करे, अवशोषित करे, ठीक है। उसके बाद अपना फंक्शन करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। 32 किधर चल गया, अच्छा 31 हो गया ना, 33 आ गया डायरेक्ट, क्या हो रहा है कल है ये से, समझ ही नहीं आ रहा है। कंप्लेन किए हैं अभी,
चलिए देखिए इसी को, पता नहीं चला कि जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है या वाष्प में बदलता है, उबलेगा तो वाष्प में बदलेगा, क्या कहलाता है? जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है क्या कहलाएगा? उसका क्वथनांक कहलाएगा। इसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक कहलाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब मान लो वाष्प से, और इसी टेम्परेचर पर वाष्प से द्रव में भी बदल, जिसे संघनन बोलते हैं, वाष्प से द्रव में भी बदलता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? संघनन। दोनों का टेम्परेचर सेम होता है। इसके लिए अगर हम पानी का देखेंगे तो कितना हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 पर ही क्या, इसलिए देखते हैं जितना पर भाप बनता है, देखे ना, पानी ऊपर से कोई बर्तन ढकते हैं तो उसमें पानी पानी लग जाता है नीचे से, वही सेम कंडीशन होता है, वही ना बात कि भाप से पानी बन जाना। चलिए अगला देखिए, क्रायोजेनिक किसको दर्शाता है? क्रायोजेनिक किसको दर्शाता है? क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, किसको दर्शाता है क्रायोजेनिक? निम्न ताप, निम्न ताप में दर्शाएगा, निम्न ताप या कम ताप। इसका और उपयोग कहाँ कहाँ होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में, क्रायोजेनिक का रॉकेट प्रौद्योगिकी में, रॉकेट प्रौद्योगिकी में, साथ साथ जहाँ पर निम्न ताप का जरूरत है, मतलब निम्न ताप बोलो या कम ताप, वहाँ किसका उपयोग होगा? क्रायोजेनिक का। ठीक है, तो क्रायोजेनिक किस में होगा? कम ताप। वीडियो रुक जाता है, बारिश हो रहा है कि उधर? अच्छा, तो क्रायोजेनिक जो है निम्न ताप के लिए या रॉकेट प्रौद्योगिकी में उपयोग होता है। ठीक है, इसलिए इसका संबंध किससे है? निम्न ताप से या कम ताप से। ठीक है, देखिए 35 नंबर, क्या कह रहा है कि गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत का अनुभव क्यों करते हैं? पंखा चलाते हैं तो राहत का अनुभव होता है ना गर्मी के मौसम में, क्यों होता है? क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए। देखो, जब गर्मी के मौसम में पंखा, मान लो गर्मी के मौसम में पसीना रहता है, पंखा चलाते हैं तो पसीना सूखता है कि नहीं? और पसीना सूखेगा, देखते होंगे कि ठंडा जैसा लगने लगता है। तो मान लो पसीना कैसे आ रहा है? गर्मी से, और जब पसीना सूखेगा तो उससे गर्मी भी निकलता है शरीर से। पसीना का जब सूखेगा मतलब वाष्प बन के उड़ेगा तो उससे क्या होगा? गर्मी भी निकलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पंखे की हवा से पसीना जो होता है तेजी से वाष्पित हो जाता है, पसीना निकलता है वो क्या होता है? वाष्प बन के उड़ता है, इसलिए हमको ठंडा का अनुभव होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पंखे की हवा से पसीना तेजी से वाष्पित होता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर तो डाल दिए हैं, नहीं डाल दिए हैं, उसको पढ़ के चलिए, क्या कह रहा है कि उष्मा विकिरणों की गति होती है, क्या हो जाएगी? ध्वनि के बराबर, प्रकाश, प्रासर्ब्य कोई नहीं, किसके बराबर हो जाएगा? हाँ, बी नंबर आ गया है। तो ध्वनि जो उष्मा विकिरण जो होता है, ये विकिरण का वेग किसके बराबर होता है? प्रकाश के बराबर। विकिरण बोलो या किरण बोलो, ठीक है, किसके बराबर होता है? प्रकाश के बराबर। ये सब किस में आते हैं? अनुदैर्ध्य के अनुप्रस्थ में। जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया या विकिरण हो गया, सब किसके बराबर? प्रकाश के बराबर है, और ये सब अनुप्रस्थ में आते हैं। ठीक है, 36 हो गया। 37 देखिए, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? इस तरह का क्वेश्चन क्या बोले, जब भी आएगा फिजिक्स में तो तरल बोल रहा है तो इसको क्या मानना है कि तरल अवस्था बोल रहा है मतलब पानी, ठीक है, और ठोस अवस्था बोल रहा है मतलब बर्फ।
तो जिस तापमान पर वो जो है कि पानी से बर्फ बन जाता है, क्या कहलाता है? हिम मतलब बर्फ होता है कि नहीं, जमना, तो क्या हो जाएगा? हिमांक बिंदु। हिमांक बिंदु, ऐसे जमने का बिंदु भी बोलेंगे, जमना इसी को ना बोलेंगे। और वहीं मान लो बर्फ से पानी बनेगा, तब क्या हो जाएगा? गलनांक। यह जो है बर्फ से जब पानी बनेगा तब क्या कहलाएगा? उसका गलनांक। नहीं बोलते हैं गल गया है, बर्फ क्या हो गया? गल गया, तो वो क्या हो जाएगा? गलनांक। तो इसमें क्या कर रहा है? ठोस, तरल से ठोस क्या हो जाएगा? हिमांक। और सामान्यतः गलनांक और हिमांक दोनों बिंदु क्या होता है? बराबर होता है। गलनांक बराबर हिमांक, मतलब जितना पर जमेगा उतने पर क्या होगा? गलेगा भी, ठीक है। और 0 पर बर्फ भी रहता है, 0 पर पानी भी रहता है, बताया ना, नोट्स में भी लिखा हुआ रहे होगा। चलिए, उष्मागतिकी का प्रथम नियम किसकी पुष्टि करता है? ये नंबर आ गया है, तो किसकी पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण का, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का। उष्मागति का नियम कितना है? 2 नियम, 2 नियम है ना, 2 नियम। प्रथम नियम क्या बताता है? प्रथम नियम क्या बताता है? ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। तो प्रथम नियम के अनुसार क्या बोलता है कि ऊर्जा संरक्षण जो होता है, तो जितना कोई भी मशीनरी चीज है उसमें हम जितना एनर्जी देते हैं, क्या उतना ऊर्जा हमको मिलता है? नहीं मिलता है। तो फिर ये बोल सकते हैं ना, जितना हम उसमें ऊर्जा दें उतना एनर्जी हमको आउटपुट नहीं मिला, तो ऊर्जा संरक्षित कैसे हुआ? इसमें जो प्रथम नियम में है ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसमें बोल रहा है कि ऊर्जा जो है कि 2 भागों में नष्ट होता है, 2 भागों में, 2 भागों में बट जाता है। पहला भाग क्या हो जाता है कि जो हमको यूज करते हैं, पहला क्या हो जाता है कि मशीन को उसका ताप बढ़ाने में, निकाय का ताप बढ़ाने में, निकाय का ताप बढ़ाने में। कोई भी मान लो बाइक ही है, उसमें हम जितना एनर्जी देते हैं पेट्रोल, उतना लीगल में हमको उतना नहीं मिलता है। जैसे बाइक खरीदते में देखे होंगे कि 90 का माइलेज देता है, इस तरह से लिखा रहा है, लेकिन 90 मिलता नहीं। तो कुछ पेट्रोल कहाँ जाता है? तो निकाय का ताप बढ़ाने में। अब हम बाइक चलाते हैं हम लोग, तो गर्म होता है कि नहीं? इसका मतलब उसमें जो हम ऊर्जा दिए हैं वो किस में कन्वर्ट हुआ? पहले कुछ ताप ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ, तो हम ये तो चेंजिंग ही हो रहा है उसमें, निकाय का ताप बढ़ाने में। और दूसरा किस में खर्च हो रहा है? तो उपयोग में लाने में। दूसरा किस में खर्च हुआ? जितना हम उपयोग किए। तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा? जितना हम एनर्जी पहले दिए। तो प्रथम नियम किसकी पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण का। और दूसरा नियम किसकी पुष्टि करता है? दूसरा नियम ये दिशा बताएगा। दूसरा नियम क्या बताता है? दिशा बताता है, ठीक है। ये जो ऊर्जा प्रवाहित या टेम्परेचर जिसका बढ़ा है उसका दिशा बताएगा। तो ये दिशा में क्या बताता है? किससे ओर जाएगा? गर्म से ठंडा की ओर या ठंडा से गर्म की ओर? गर्म से ठंडा की ओर। गर्म से किधर जाएगा? ठंडा की ओर, ठीक है। और इसका दूसरा नाम, मेन क्वेश्चन क्या पूछता है इससे कि उत्क्रम माप का नियम किसे कहते हैं? तो दूसरा उष्मागतिकी का दूसरा नियम को क्या कहते हैं? उत्क्रम माप का नियम, उत्क्रम माप का नियम, ठीक है, या लॉ ऑफ एंट्रोपी, लॉ ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी। और एंट्रोपी इस तरह से लिखा रहेगा एग्जाम में आपका, एंट्रोपी हिंदी में लिखा रहेगा, ठीक है। तो प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण को पुष्टि करता है कि ऊर्जा 2 भाग में खर्च होता है, पहला निकाय का ताप बढ़ाने में, दूसरा उपयोग लाने में, जो भी हम फिर उपयोग करेंगे उसका। दूसरा नियम क्या बताएगा? उसकी दिशा बताएगा। दिशा क्या रहेगा? गर्म से ठंडा की ओर। और दूसरा नियम को क्या बोलते हैं? उत्क्रम माप का नियम बोलते हैं, या लॉ ऑफ एंट्रोपी। क्वेश्चन रहेगा उत्क्रम माप का नियम किसे कहेंगे? तो उष्मागतिकी का दूसरा नियम को, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, शरीर से पसीना अधिक कब निकलता है? चलिए बताइए, अधिक पसीना कब निकलेगा शरीर से? देखो, पहला नंबर तो गर्मी रहेगा अधिक तभी न पसीना निकलेगा। तो नीचे में 2 है ताप कम, इसको पहले हटा दो, ठीक है।
उसके बाद क्या कह रहा है कि सूखी हवा या आर्द्र हवा, तो हवा क्या होना चाहिए, आर्द्र होना चाहिए, तभी पसीना क्या होगा, अधिक निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 के बाद गायब हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊंचाई पर जो है खाना देर से पकता है या देर से बनता है, क्यों? जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के ऊपर जाते हैं वायु दाब क्या होता है, कम होते जाता है। तो क्या हो जाएगा, किसके कारण, तो वायु दाब कम होने के कारण धीरे धीरे वायु दाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेंगे तो। ठीक है, चलिए देखिए क्या हो जाएगा, धातु के टेबल पर रखी चाय से भरी धातु का कप किस विधि से ठंडा होगा? देखिए इसमें अगर कंफर्म पता नहीं है, एक को दो ऑप्शन छांटेंगे क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो धातु का भी कप है और धातु का भी टेबल है, ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे पहले चाय, उसके अंदर का चाय कैसे ठंडा होगा, तो चाय क्या है, द्रव, तो उसमें क्या लगेगा, संवहन लगेगा, क्योंकि तब ना धीरे धीरे वो ठंडा होगा, पहले चाय। ठीक है, तो पहला संवहन उसमें फिक्स लगेगा, पहला हम संवहन नहीं है, काट दो, उसके बाद अब रहने दो। उसके बाद क्या कर रहा है देखो, अब मान लो चाय का कप रहता है, कप भी गर्म होता है कि नहीं, अगर गर्म कप को हम कोई धातु टेबल पर रखेंगे तो अपना गर्मी वो किसको देगा, टेबल को, तो उसमें किस विधि से फिर उष्मा आ जाएगा, चालन विधि से जाएगा, तो चालन भी होना चाहिए। अब जिसमें चालन नहीं है उसको काट दो, इसको क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यान से, तो चाय जो ठंडा होगा, चाय का भाप ऊपर निकलेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण बोलेंगे कि नहीं, तो वाष्पीकरण भी इसमें है, इसमें वाष्पीकरण नहीं है, काट दो बस। और साथ साथ क्या हो जाएगा, विकिरण भी उसमें लगेगा, क्योंकि उसका जो किरण निकलेगा वो किस विधि का लगेगा, विकिरण ही कहलाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक, इस तरह से कभी कभी दो चार ऑप्शन पहले छांट के आंसर लगा लेना है। चलिए क्या कह रहा है कि वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करती है, वातानुकूलन प्रणाली समझ रहे हैं ना, एसी, एसी एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग। ठीक है, एयर कंडीशनिंग, ये देखो तापमान को भी एसी क्या करता है, तापमान को भी कंट्रोल करता है, कम रखता है, आर्द्रता भी कम रखेगा, वायु का वेग देखते हैं ना, हवा भी आते रहता है एसी में, पंखा भी, तो ये क्या करता है, सभी को कंट्रोल करता है। अच्छा, जब बात एसी का आया है तो एसी की क्षमता को किस में व्यक्त करते हैं, क्षमता को किस में व्यक्त करते हैं, एसी की क्षमता को टन में व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब ये टन नहीं समझना, वेट वाला, तो एक टन कितना कूलिंग वाट के बराबर होता है, 1600 कूलिंग वाट, कूलिंग वाट। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे देखिए। अच्छा, फ्रिज की क्षमता को किस में व्यक्त करते हैं बताइए कोई, फ्रिज जो जाते हैं दुकान में खरीदने के लिए क्या वहां बोलते हैं, कि 5 फीट बुला दीजिए कि 10 फीट बुला दीजिए, क्या बोलते हैं वहां पर, लीटर, फ्रिज की क्षमता को लीटर में व्यक्त करते हैं।
नहीं बोला जाता है 150 लीटर, 180 लीटर, इस तरह से उसकी क्षमता को किस में व्यक्त करते हैं, लीटर में। देखिए क्या कह रहा है, बाहर से 4 भिन्न प्रकार के पेंट किए गए 4 प्याले में एक साथ गर्म कॉफी डाली गई। कुछ समय पश्चात किस प्याले की कॉफी सबसे ठंडी पाई जाएगी? किसका सबसे ठंडा होगा? जो खुरदरा रहेगा और काला रहेगा, क्योंकि वही ना अवशोषित करता है। मान लो इसलिए देखते होंगे कि चाय का जो कप रहता है चीनी मिट्टी का कितना एकदम प्लेन चिकना बनाया रहता है कि नहीं, ताकि वो क्या हो, जल्दी ठंडा नहीं हो। तो जो खुरदरा रहेगा और साथ ही साथ काला रहेगा, इस ये सब की अपेक्षा तो क्या हो जाएगा, अपेक्षाकृत ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्या कह रहा है, एक लोहे का हथौड़ा को धूप में रखी जाए तो यह जो है लकड़ी के हत्था से अधिक गर्म होगा, क्योंकि देखते हैं ना, अगर हथौड़ी रखते हैं तो जो उसका बेंट रहता है लकड़ी का, वो मतलब जल्दी गर्म नहीं होता है, लेकिन वो जो हथौड़ी रहता है वो क्या होगा, गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि मान लो उसको धूप में क्या कर रहा है, उष्मा का चालक है कौन, लोहा, ये न हो जाएगा कि लोहा क्या उष्मा का सुचालक, इसलिए क्या करता है, सोख लेता है जल्दी से, मतलब उसको इससे जल्दी प्रवाहित होने लगता है उष्मा, क्या बोल सकते हैं ये, हाँ उष्मा ही बोलेंगे। उष्मा को क्या करता है, लोहा क्या है, धातु है, उष्मा को जल्दी प्रवाहित, ये क्या है, सुचालक है, इसलिए जल्दी गर्म हो जाता है। और लकड़ी क्या है, कुचालक है, इसलिए वो धीरे धीरे गर्म होगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए क्या कह रहा है, पारा का निम्नतम हिमांक कितना होता है, मतलब पारा जो है कितना डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, क्या हो जाएगा, सी नंबर। पारा का निम्नतम हिमांक कितना होता है, -39, ये निम्नतम बिंदु हुआ। तो उच्चतम बिंदु या क्वथनांक कितना होगा, उच्चतम बिंदु बोलो या क्वथनांक बोलो, पारा का कितना होता है, कितना डिग्री पर उबलने लगता है पारा, पारा नहीं, पारा 357 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, पारा जो है 357 डिग्री सेल्सियस पर। अब मान लो कि हमको -39 से कम मापना है, तो किसका उपयोग करते हैं, एल्कोहल का, तो एल्कोहल वाला बता दिया है। तो एल्कोहल कम के लिए किसका मापते हैं, एल्कोहल, तो एल्कोहल का निम्नतम बिंदु कितना होता है, या हिमांक बोल सकते हैं, निम्न बिंदु या हिमांक एल्कोहल का कितना होता है, 115 डिग्री, -115 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और वहीं उच्चतम बिंदु या क्वथनांक, उच्चतम बिंदु या क्वथनांक बोलेंगे, मतलब इस पर ये उबलने लगता है, क्या हो जाएगा, 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पारा कितना पर जमेगा, तो -39 डिग्री सेल्सियस पर, कहीं कहीं आपको 40 भी देखने को मिलेगा। और उबलता कितना पर, 357 डिग्री सेल्सियस पर। वहीं एल्कोहल कितना पर जमता है, -115 पर, उच्चतम 78 पर। ठीक है, इसलिए देखते होंगे ठंड क्वेश्चन रहता है कभी कभी ठंडे प्रदेश में, कारों के रेड वाटर में, कार में जो देखते हैं जनरेटर वगैरह में पानी डालता है, तो कार वगैरह में भी रेड वाटर में पानी डाला जाता है। तो क्यों डाला जाता है, मशीन को ठंडा रखने के लिए। अब ठंडे प्रदेश में मान लो कि बर्फ, ये पानी कितना पर जमता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब मान लो ठंडा प्रदेश में 0 से भी कम हो जाता है टेम्परेचर, तो पानी देगा तो क्या होगा, जम के बर्फ बन जाएगा। तो इसलिए वहां क्या किया जाता है, रेड वाटर में, ठंडे प्रदेश में, ठंडे प्रदेश में किसका इस्तेमाल किया जाता है, एल्कोहल या एथिलीन ग्लाइकोल का, एल्कोहल या
एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल किस में? ठंडे प्रदेश में, कारों के रेडिएटर में, वाहनों के रेडिएटर में, वाहनों के रेडिएटर में, या रेडिएटर जो भी बोलो, किसका उपयोग है? एल्कोहल या एथिलीन ग्लाइकोल का। अब अपना सब यहाँ देखते हैं, जो जनरेटर के अलावा जो गाड़ी भी है उसमें भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो पानी डालते हैं कि नहीं? तो रेड वाटर में पानी डालते हैं ठंडा रखने के लिए। ठीक है, पारा का न्यूनतम हिमांक कितना हो गया? -39 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पानी का वाष्पोत्सर्जन। पानी क्या होगा? तो वाष्प जब निकलेगा तो क्या होगा? पानी ठंडा होगा, तो हम क्या बोल सकते? उष्मा शोषी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यही समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। कितना नंबर होगा? क्या कह रहा है कि दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है। कभी रेल पटरी पर बुले हैं? पैदल चले हैं कोई? उसमें देखते हैं जहाँ उसका ज्वाइंट रहता है ना, बीच में गैप दिया जाता है। अब इसलिए गैप दिया जाता है कि मान लो लोहा का है तो गर्मी के मौसम में क्या होगा? फैलेगा, और ठंडी के मौसम में सिकुड़, इसलिए गैपिंग दिया जाता है। अगर मान लो पूरा सटा के ठंडी के मौसम में जोड़ दिया तो गर्मी में क्या होगा? टेढ़ा होने का चांस बन जाएगा। इसलिए क्या कर रहा है? दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा स्थान छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि धातु जो है गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। इसी कारण क्या किया जाता है? वहां पर छोटा सा गैप दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल आ गया है थोड़ा सा। समझ नहीं आ रहा। चलिए कितना होगा इसका? बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? इसमें देखो, इसमें क्या कह रहा है कि 200 ग्राम पानी के तापमान को
10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या हुई। इसमें अवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ तापमान में चेंजिंग हो रहा है। और तापमान में जब बढ़ोतरी होता है तो क्या लगता है उसमें विशिष्ट ऊष्मा लगता है, यही नहीं लगता है विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है ms डेल्टा टी, जहां m क्या हो गया है कि द्रव्यमान इसका कितना है। देखो इस तरह क्वेश्चन में सब कुछ सीजीएस में रखना है, ठीक है, क्योंकि आंसर भी सीजीएस में रहेगा। द्रव्यमान कितना है 2000, ठीक है, गुना s किसका होता है, s का मतलब क्या हो गया उसकी तो कुल ऊष्मा। इसमें क्या कुल ऊष्मा इसका क्या हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा लगता है ना इसमें, तो कुल ऊष्मा क्या हो जाएगा इसमें, तो इसका जो विशिष्ट ऊष्मा लगता है तो क्या हो जाएगा ms डेल्टा टी। s क्या हो गया विशिष्ट ऊष्मा, तो पानी का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है, पानी है इसका कितना होता है 1 गुना डेल्टा टी, मतलब क्या हो गया कि तापमान में कितना बढ़ोतरी हुआ, कितना बढ़ा 10 से 50, तो कितना बढ़ोतरी हुआ 40 वृद्धि हुआ कि नहीं। तो डेल्टा टी मतलब क्या हो गया कि कितना चेंजिंग हो रहा है। तो 4 गुना 2 करेंगे 8, 8 पर 4 शून्य बैठा दो, कितना हो गया 80,000 कैलोरी। ए नंबर आंसर क्या हो गया सही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ये आप पूरा नोट्स वाला ही दिए हैं, अलग से कहीं नहीं दिए हैं। चलिए क्या हो जाएगा इसका, हिमपात कब होता है, मतलब हिमपात मतलब समझते हैं ना बर्फ वर्षा, हिमपात मतलब क्या हो गया बर्फ बारिश, ये कब होता है। तो देखो जब हवा का औसत बिंदु हिमांक से कम हो, मतलब ठंडी के मौसम में अगर मान लो जैसे कि जनरली हवा में क्या रहता है ओस रहता है ना, अगर उसका टेम्परेचर ओस रहेगा तो क्या बूंद, जैसे मान लो अगर हम लोग ठंडी के मौसम में चलते भी हैं तो लगता है, न्यूमेरिकल समझ नहीं आया, अच्छा ठीक है, तो लगता है कि बारिश नहीं हो रहा है लेकिन हम लोग भीग जाते हैं ठंडी के मौसम में, बाहर में बाइक वगैरह छोड़ दो तो वो भी क्या होता है भीग जाता है, लेकिन तो इसका मतलब टेम्परेचर कम है तो हवा किस में बदल गया पानी, मतलब उससे भी अगर हिमांक से कम हो जाएगा, मतलब जितना पर बर्फ जमने का रहता है अगर उससे कम हो जाए इसका टेम्परेचर औसत बिंदु का, तो क्या हो जाएगा फिर वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इसका क्या होना, हवा का जो औसत बिंदु है हिमांक से कम होना चाहिए तभी ना वो बन जाएगा बर्फ, इसलिए क्या होगा हिमपात कहलाएगा। ठीक है, समस्या एकदम लग रहा है। चलिए देखिए इसमें सब्जेक्टिव नहीं पढ़ा इसके लिए कंफ्यूजन है। इसमें अगर तापमान में वृद्धि रहता है, तापमान में वृद्धि, तब कौन सी ऊष्मा लगती है विशिष्ट ऊष्मा। बाकी सबको समझ में आया, पूरा क्लास में बताए हुए हैं। अगर अवस्था परिवर्तन होगा, अवस्था चेंजिंग, तब कौन सी ऊष्मा लगेगा इसको गुप्त ऊष्मा। ठीक है, और विशिष्ट ऊष्मा जब लगता है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है कुल ऊष्मा का m s डेल्टा t, जहां m हो जाता है द्रव्यमान, हाँ तो ऐसे समझ में थोड़े क्लास नहीं हुआ होगा तो फिर m s डेल्टा t, m क्या हो गया द्रव्यमान, हाँ टच हो गया, m क्या हो गया द्रव्यमान, s क्या हो गया इसका विशिष्ट ऊष्मा, जहाँ की विशिष्ट ऊष्मा जो है पानी का 1 होता है और बर्फ का क्या होता है आधा। ठीक है, ये दोनों याद रखना 0.5। ठीक है, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, तो तापमान में जितना परिवर्तन होगा, ठीक है, और गुप्त ऊष्मा में जब आएंगे तो बर्फ का गुप्त ऊष्मा, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितना होती है 80, और वहीं पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है 540, कहीं कहीं आपको 536 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है। उसके बाद यहाँ देखो ध्यान से, अब यहाँ जो कह रहा है क्वेश्चन, ये दोनों समझ में आया। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तापमान कौन बढ़ा रहा है,
तो तापमान बढ़ा रहा है तो कौन सा, इसका कुल ऊष्मा में कौन सा ऊष्मा लगेगा, देखो यहाँ तापमान बढ़ा रहा है तो कौन सा ऊष्मा लगा, यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा, यहाँ पर लगा है विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। तब इसका कुल ऊष्मा क्या हो जाएगा, कुल ऊष्मा बराबर विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, एम एस डेल्टा टी। एम का मान यहाँ कितना है 2000, मास एम मतलब क्या होता है, मास या द्रव्यमान 2000 है, ठीक है। एस का मान क्या होता है, पानी है ना, तो पानी का गुप्त ऊष्मा कितना हुआ, एक लिखेंगे, गुना डेल्टा टी मतलब क्या हो गया, तापमान में परिवर्तन कितना हुआ 40 डिग्री, तो बोलो सबको गुना कर देंगे कितना आ गया 80,000, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, क्या हो जाएगा प्रेशर कुकर में, अच्छा कल का क्वेश्चन में एक चीज आया था कि जब दाब बढ़ाया जाता है तो क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है, क्वथनांक बढ़ता है, ये नहीं बताए थे, दाब बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ भी देखो प्रेशर कुकर में क्या किया, प्रेशर नाम ही इसका, प्रेशर मतलब क्या हो गया दाब, नाम ही क्या प्रेशर कुकर, तो इसमें क्या किया जाता है, दाब को बढ़ाया जाता है, ऑटोमेटिक क्या होगा क्वथनांक बढ़ेगा, इसलिए खाना क्या होता है जल्दी पक जाता है, क्योंकि इसमें उसका हवा वगैरह निकल नहीं पाता है गैस, ठीक है।